करता हूँ। आपने यहाँ आकर आज इस किसान महापंचायत को सफल बनाने का प्रयास किया है। देखिए, सवाल ये है कि कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से लगभग 104 भारतीय रिपोर्ट किए गए हैं और जिनमें 30 से अधिक हमारे पंजाब के वैसे ही है, यानी कि भाई हैं, तो बाकी पूरे देश से ही लोग। तो सवाल ये उठता है कि जिस कारण उनको रिपोर्ट किया गया वो उनको इस तरीके से जाना क्यों पड़ा। उसका मेन वजह यही है कि हमारे देश के अंदर रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की जो कमी है उसकी वजह से हमारे देश के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाने में जो सेक्टर सबसे सक्षम है वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होता, सबको रोजगार मिलता, खेती लाहेबंद होती, तो हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को बाहर क्यों जाना है। और वो बाहर गए हैं। तो आज पता चल रहा है कि जिनको रिपोर्ट कर दिया उनको तो कर दिया, 200 से अधिक नौजवानों को फिर से रिपोर्ट करने के लिए अमेरिका तैयार हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एमएसपी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून मिले और डॉक्टर स्वामीनाथन के कानून में C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव मिले, तो मुझे लग रहा है इससे बड़ा और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स देश में नहीं होगा। और इसमें सब पूरे देशवासी, हमारे युवा हमारे देश के अंदर काम करेंगे। सो सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सेक्टर को मजबूत किया जाए और इसकी गारंटी कानून और डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला लागू करके वो दिया जाए ताकि हमारे युवा बाहर न जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले 1 साल में 14,78,000 करोड़ रुपए थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कमियाँ बढ़ाया गया और जहाँ एमएसपी ना देने की वजह से हमारे देश के किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। अगर ऐसा 1 साल में इतना नुकसान झेलना पड़ेगा तो खेती सेक्टर लाहेबंद नहीं बचेगा। सो इसके लिए मैं सरकार से फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये करें। और मैं देश के किसानों और मजदूरों और सभी उन लोगों को भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है तो एक तरीके से हमारे नौजवानों को हमारे देश के अंदर ही रोजगार देने भी एक लड़ाई है। तो इस लड़ाई को मजबूत करे पूरा देश, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े हम, ताकि हम अपने नौजवानों को जिस तरीके से बाहर से रिपोर्ट किया जा रहा है इससे बचा पाएँ। और मैं सरकार को फिर से हाथ जोड़ के इसलिए भी निवेदन करता हूँ कि उन सभी नौजवानों का हाथ पकड़े सरकार जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है। इस तरीके ना तो केंद्र सरकार ने कुछ किया नजर आ रहा है, ना ही पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से इन नौजवानों के लिए कुछ किया गया है। तो ये तो बहुत बुरी बात है। सरकार को इनका हाथ पकड़ना चाहिए। और मैं फिर से किसानों को निवेदन करता हूँ इस आंदोलन को और मजबूत करें ताकि हम अपने देश के नौजवानों को अपने ही देश के अंदर
रोजगार देने में सक्षम होकर बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।